जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथाथ की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की नवरात्रि महोत्सव की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरवारधारी जय गोपी जना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन सदानंद यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Hare
हरिनाम संकीर्तन के जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार भगवान का व्रत विधि बहुत कुछ है, जो लोग पालन करता है वो लोग भाग्यवान है, भाग्यवती है। जैसे अभी ऐसे चल रहा है नवरात्रि उत्सव चल रहा है। नवरात्रि क्या है और नवरात्रि क्यों हम लोग पालन करते हैं? ऐसे नवरात्रि जो रामायण में वर्णना जैसे है, जो भगवान राम लक्ष्मण दोनों युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उसके पहले उसका उद्देश्य क्या है?
ना उद्देश्य था रावण को वध करना है। उद्देश्य क्या है? रावण को वध करना है। तो रावण को कैसे वध करेंगे? अगर भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे तो। उन तो शिव का भक्त है, तो उन शिव का भक्त है, अगर शिव प्रसन्न रहेंगे तो हम लोग कैसे वध करेंगे? इसीलिए शिव को कौन संतुष्ट कर पाएगा? सबसे कोई अगर किसका पति जो क्रोधित है, सबसे कौन उसको संतुष्ट कर पाएगा? उनका पत्नी। इसलिए पत्नी को अगर हम लोग पूजा करेंगे तो उन्हें पति को संतुष्ट कर पाएंगे। कारण उनको अच्छा तरह से मालूम है। हाँ, संतुष्ट करने का कारण उनको मालूम है। इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण पूजा करने के लिए जा रहे थे। किसको? ना उमा देवी को। उमा देवी कौन? ना भगवान शिव का पत्नी है। उमा देवी पूजा करने क्यों? शक्ति स्वरूपिणी है। और उमा देवी को पूजा करने से क्या होगा? ना उन्हीं ने शिव को संतुष्ट कराएंगे। जैसे रावण का आराध्य देवता है शिव। हाँ, और हम लोग रावण को मारने के लिए जाते हैं। हम लोग का उद्देश्य क्या है? रावण को परास्त करना है। अगर रावण का हम लोग परास्त करेंगे, कैसे करेंगे? अगर शिव प्रसन्न रहेंगे तो उमा देवी को पूजा करेंगे पहले। ये जो व्रत है, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों माँ दुर्गा देवी को पूजा किए थे। क्यों के लिए? ना अशुभ शक्ति को विनाश करने के लिए। रावण अशुभ शक्ति है। और एक दूसरा जो है, ये जो नवरात्रि है, महिषासुर को वध करने के लिए माँ दुर्गा देवी ने इस टाइम हुआ था। दुर्गा देवी को इसलिए पूजा किया जाता, माँ शक्ति स्वरूपिणी। आप जैसे महिषासुर को वध किए थे, वैसे हम लोग का अंदर में जो महिषासुर है, आपको हम पूजा करते हैं। आप मेरा महिषासुर को वध कर दीजिए, हम शांति में रह पाएंगे। इसलिए ये नवरात्रि में पूजा किया जाता है। जब रामनवमी में आता है, भगवान असुर को वध किए थे। रामायण में ऐसे ही रावण को वध किए थे। और माँ दुर्गा देवी महिषासुर को वध किए थे। इसलिए नवरात्र में किसको पूजा किया जाता है? दुर्गा देवी को। जगधात्री दुर्गा देवी, माँ जोगमाया, जो भी जैसे भाव से शक्ति स्वरूपिणी हम लोग लेते हैं, वैसे ही पूजा किया जाते हैं। पूजा का उद्देश्य ही है। तो रावण ऐसे क्यों हुआ? रावण तो उच्च कुल में था। हम लोग क्या, रावण बहुत उच्च कुल में है। पुलस्त ऋषि उनका पुत्र, अब ब्राह्मण परिवार में है और विद्वान भी है और राजा भी था और पंडित भी था। उनको मारने के लिए हर कोशिश क्यों करता है? दुर्गा देवी असुर को मारते हैं और भगवान राम लक्ष्मण रावण को मारने के लिए सब कुछ व्रत करते हैं। यहाँ भगवान जो वर्णना करते हैं, चतुर्वर्णमया शिष्टं गुण कर्म विभागसो तस्य कर्तारमपि मां विध कर्तारमभयम्। भगवान जो गीता में वर्णन किए हैं, जो हम लोग संसार भगवान ने बनाए हैं, चतुर्वर्णमया शिष्टं, भगवान ने वर्ण को सृष्टि किए हैं। और कैसे सृष्टि किए हैं? न गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म का माध्यम से। जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं होता है। उसका गुण अगर अच्छा रहेगा, कर्म अच्छा रहेगा, वो जगत में उसका नाम होगा, वो अच्छा रहे। कर्म से विभाजन किया हो, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, अगर उसका कर्म अच्छा नहीं रहता है, वो कुल का बदनाम हो जाता है। आज संसार में कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण का कर्म क्या है? यजन जाजन पठन पाठन। क्या? यजन जाजन। यजन मान जान बे, जाना बे,
কি জানবে? শাস্ত্র জানবে আর শাস্ত্রকে জানাবে। পঠন মানে নিজে পাঠ করবে, আর পাঠন মানে শোনাবে অন্যকে। ব্রাহ্মণকে, যার জন্য ভগবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটেই তৈরি করেছেন। ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তোমার কাজ হচ্ছে এই, তুমি শাস্ত্র পাঠ করবে, আমি শাস্ত্র দিলাম, তুমি আমার শাস্ত্র পাঠ করবে আর জগৎকে শোনাবে সবাইকে। যে ভুল পথে যাচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাকে তুমি ভালো পথে নিয়ে আসবে। আর কি, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সবাইকে শোনাবে। ভগবান এই বলেছেন। কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মণ হচ্ছে কি, এগুলো মানতে চাইছে না, তার জন্যে দুঃখ ভোগ করছে। ব্রাহ্মণের কর্ম এই। রাবণ ছিল ব্রাহ্মণ কুলে, ব্রাহ্মণ কুলে, তাকে কেন মারার জন্য এত উদ্যোগ সবাই? না, ও ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ কুলের মর্যাদা দেয়নি। আর ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়ে তামসিক বৃত্তিতে ছিল। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নেওয়া মানে সাত্বিক পথে থাকা উচিত, সাত্বিক পথে অবলম্বন করা উচিত। রাবণ ছিল কি, তামসিক রাজসিক পথে। তার জন্যে রাবণ অসুর স্বভাব সম্পন্ন হয়েছিল, কুলের বদনাম করেছিল কিংবা কুলের হানি করেছিল। তার জন্য সংসারে যখন একটা बच्चा जो कोई जन्म लेता है, संतान जन्म लेता है, उसका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और विष्णु, नरसिंह, हर नाम दिया जाता है। कोई रावण नाम नहीं दिया है। रावण नहीं, लड़की में कई नहीं, कोई है, रावण नहीं दिया है। कोई रावण नाम दे दिया है। क्यों? इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा कुल में जन्म लिया था, इतना बुद्धिमान था, उसका नाम क्यों कोई नहीं दिया है? इसका कारण क्या है? कर्म को लेकर। आप जन्म लेने से नहीं होगा, आप जो कर्म कर रहेंगे वही कर्म आपको दुनिया पकड़ के रखेंगे। उनका कर्म खराब था। कोई इस जगत में नहीं देता, उस जगत में नहीं देता। कोई अगर उसका नाम सुनता तो क्या होता है? डर जाता है। इसीलिए संसार में किसका नाम है आप रावण नहीं देखे? कोई रावण भी आप नहीं देखे। इसका कारण यही है। इसमें पता चलता है गुण कर्म विभाग सो। गुण अगर कर्म अच्छा रहेगा तो सब ठीक रहेगा। शास्त्र में बोला जाता है, ऐसे ही बहुत उदाहरण दिया हुआ है। कर्म का पर आधारित कर संसार चलता है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, आपका जितना बड़ा वंश में जन्म लेने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। चंडालो भी द्विजो श्रेष्ठ हरि भक्त परायण, हरि भक्त बेनिश्च द्विजोपि सोपाचदम। सोपाचदम माने कि इसमें बोला जाता है चंडालो भी द्विजो श्रेष्ठ ब्राह्मण, चंडालो भी द्विजो श्रेष्ठ। चंडाल से, चंडाल कुल तो कुत्ता स्वर भजन करने वाला है, उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण है। हरि भक्त परायण, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान विष्णु कृष्ण को पूजा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो अगर चंडालों से द्विजो श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण भगवान का सेवा करता है, भगवान का अनुशासन पालन करता है और भगवान का अनुशासन पर चलता है, वो चंडाल से 1000 गुण श्रेष्ठ है, जगत सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन बोला जाता है ऐसे ही, चंडालो भी द्विजो श्रेष्ठ हरिभक्त परायण, हरिभक्त बेनिश्च, हरिभक्त बेनिश्च द्विजो भी सोपाचदम। जो अगर कोई ब्राह्मण जन्म लिया है, वो भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो चंडाल से भी अधम है। वो चंडाल से भी अधम है। वो जैसे रावण का जैसे हाल हुआ है, वो चंडाल से भी अधम है। क्यों? उसका नाम कोई पुकारता नहीं है। और रावण नाम पुकारने से ही क्या होता है? आंखों लाल हो जाता है आदमी का। और श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया था, और उसका विचार हुआ क्या? परस्त्री हरण करना। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया था, दूसरा का हानि करना उसका विचार हुआ। और श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया था,
उसका विचार क्या हुआ, ना भगवान कौन है ना भगवान वनवासी है, राम को पहचान नहीं पाया। वो पंडित का क्या लाभ है, वो विद्वान बन के क्या लाभ है, वो श्रेष्ठ परिवार में जन्म ले, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके क्या फायदा है? क्यों बोला जाता फायदा नहीं है ना? हाँ, ब्रह्म जानता थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ऐसे ही जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भज दिजो वेद पठती विप्र ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को अच्छा तरह से पहचाना है, जाना है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। संसार में ये जो रावण को इतना ही मालूम नहीं था, मालूम होते हुए भी वो पालन नहीं किया। वो क्या ना असुर स्वभाव संपन्न हो गया था। भगवान उसको हर किस्म चांस दिए, शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ। और रावण क्या कर रहा था ना, रावण लंका जब सुना का लंका पाने के लिए अपना साधना कर रहा था। कैसे साधना? रावण का कितना सिर था? 10 सिर था। हाँ, वो क्या कर रहा था, एक सिर को क्या कर रहा था ना, यज्ञ में डाल रहा था। क्यों के लिए? वाह, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव प्रसन्न होकर हमको शून्य लंका प्रदान करेंगे। हाँ, ये 10 शेर किसके क्या यज्ञ में डाला, और जो लंका पाया, और उस लंका जो विभीषण उसका भाई थे, विभीषण ने जाके समझाया, तुम इतना यज्ञ करते हो, इतना कुछ करते हो, तो इतना ज्ञानी है, इतना बुद्धिमान है, इतना बड़ा कुल में जन्म लिया है, तो परस्त्री क्यों हरण किया? ये कहां शास्त्र में लिखा हुआ है? अब परस्त्री हरण करने से क्या होता है? विनाश होता है। तो रावण का गुस्सा हो गया, कहा मैंने जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, लाठी मारा। इसको विभीषण को लाठी मार दी। अब विभीषण ने क्या किया, इसका अंदर में रहने के, हाँ, इसे लंका में रहने से अच्छा होगा, जिस भगवान को हम शरण करते हैं उनका चरण में शरण चला जाना चाहिए। तो विभीषण जब शरण में गया तो नल नील हनुमान जी सुग्रीव जी सब देखते हैं, अरे रावण का भाई स्वयं चला यहाँ इधर, दूसरा कोई प्लान लेके आया होगा। बोले कुछ प्लान नहीं, भगवान तो त्रिलोकनाथ है, त्रिकालदर्शी है। नहीं नहीं नहीं, जो शरणागत है उसकी रक्षा करना चाहिए। तो भगवान जो कहते हैं शरणागत को रक्षा करना चाहिए, ये लोग और ठीक लाए। वो तो शरण लेके आया है, भगवान पहले प्रणाम किया है। क्या क्या? जो 10 शेर यज्ञ में डालकर रावण सोना लंका पाया था, और जो प्रणाम किया भगवान ने क्या किया, लंकेश का दिया। तो ये लोग सब तज्जब हो गया, भगवान अभी तक हम लोग राम को ना रावण को नहीं मारा है, तो ये कैसे लंकेश होगा? बोले राम का वचन कभी झूठा नहीं जाता। हाँ, राम का वचन कभी झूठा नहीं जाता है। और हाँ, रघुकुल प्रथा सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन मेरे वचन झूठ नहीं होगा। तो अगर विभीषण को नहीं मिला तो क्या होगा? रावण को हम लोग मान नहीं पाएंगे तो क्या होगा? मेरा अयोध्या का सिंहासन में उसको बैठा देंगे। तो विभीषण क्या क्या था इतना बड़ा, ये ना एक बार प्रणाम किया। क्या क्या? भगवान राम को, भगवान को प्रणाम करने से जो लंका प्राप्ति हो जाता है, रावण को 10 शेर उसको क्या जगह में डालने पड़ा इसके लिए। हाँ, 10 शेर उसको डालने पड़ा जगह में। और भगवान कृपाल हुए, राम कृपाल हुए, कृष्ण कृपाल हुए। उनका शरण में जाके कोई प्रणाम झुक के प्रणाम करता है तो उसको क्या होता है? जो इतना शेर डालने के बाद जिसको मिला था वो एक प्रणाम से भगवान उसको प्रदान कर दिए। इसमें से क्या शिक्षा मिला ना? भगवान कहते हैं मेरा शरण में जो कोई भी आ जाता है वो तो दुश्मन का भाई है। हाँ, वो तो दुश्मन का भाई है, लेकिन जो कोई भी आ जाता है हाँ, हम उसको रक्षा करते हैं।
मेरा नाम है हाँ संकट मोचन, और मेरा नाम है गर्भगंजन, मेरा नाम है शरण रक्षक। जिस शरण ले में मेरा चरण लौट लेता है उसका हम रक्षा करते हैं। भगवान ने विभीषण रक्षा किए, अंतिम तक रक्षा किए, रक्षा करके सोना का लंका में उनको बैठे हैं, हाँ लंकेश बना दिए। और लंकेश जो बना दिए हैं तो विभीषण इतना खुश हो गए, राम राज्य भी वहां बन गया। जहाँ रावण राज्य था वहां राम राज्य बन गया। और राम राज्य कैसे बना? राम का निर्देश पर सब कुछ चलने लगा। लंकेश हुआ विभीषण, लेकिन जितना नियम कानून अनुशासन है सब भगवान राम का निर्देश पर सब कुछ चला है। यही संसार का नवरात्रि हम लोग क्यों के लिए करते हैं ना? हम लोग का अंदर में जो राक्षस है असुर है, माँ दुर्गा देवी, माँ जगदात्री, माँ जोगमाया, उसको आप नाश कर दीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं लेकिन मानते नहीं है। यहाँ जगदात्री करते हैं, जाके छुप छुप के सिगारेट खाते हैं। सिगारेट कौन है? अंदर में जो असुर है वो मांगता है। चाय पीते हैं छुप छुप के। हम लोग अंदर में कौन है? असुर चाहता है चाय। या नवरात्रि करते हैं, पति पत्नी करते हैं, नवरात्रि करते हैं। और वहां जाके क्या करता है? दोस्त लोगों के साथ वही दारू पीता है। अरे मेरा पत्नी किया, हम तो नहीं किया। यही हाल होता है। सबसे बड़ा असुर वही बन जाता है संसार में। पत्नी नवरात्रि करती लेकिन असुर बन जाता है पति। तो क्या करेगा? हाँ, इधर प्रार्थना करती, उधर देखता है अपना पति असुर बन जाता है। लेकिन पति लोग भी सोचना चाहिए, ये व्रत जो हम लोग करते हैं पत्नी के नहीं, सबके लिए है। अगर हम लोग सही ढंग से पालन करेंगे, सही ढंग से माँ दुर्गा देवी हम लोगों को सहायता करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन विश्वास मिलाए वस्तु तर्क में बहुत दूर। जो विश्वास नहीं करता है वो उसका पास कुछ वैल्यू नहीं रहता है संसार में। इसलिए हम लोग आकर क्या करना चाहिए? ये नवरात्रि व्रत सही ढंग से पालन करना चाहिए और उसको मर मात्र तरफ से हम लोग को मालूम होना चाहिए। और जैसे विधि दिया हुआ है शास्त्र का, वैसे विधि से हम लोग को पालन करना चाहिए। अपना मन से करना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा मन नहीं चाहा आम खा लिया, मेरा मन नहीं सोचा आम करने के लिए कर लिया। नहीं, पहले विधि क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ो, अनुशासन क्या दिया हुआ है उसको जानो, ठीक से अच्छा तरफ से उसको जानकर वैसे सही ढंग से करो। तब क्या होगा? माँ प्रसन्न हो जाएंगे। माँ किसका पर प्रसन्न नहीं होते हैं? माँ हर आदमी का भला चाहते हैं। लेकिन हम लोग अगर भला होंगे तो माँ हम लोग को बोल दिए तुम ऐसा मत करो, हम ऐसा करके चूरो के माँ के पास। हाँ, माँ नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे हम लोग? क्यों? माँ का दर्द सबसे ज्यादा है संतान का ऊपर। माँ का दर्द ज्यादा है। माँ अगर जगत में कोई है, माँ उसका लड़का संतान को सही ढंग से 100% देखता है। और जो कोई भी पिताजी उससे परसेंटेज कम जाता है। और संसार में जो भी होता है और परसेंटेज कमता है। जितना रिश्ता दूर है उतना परसेंटेज कम है। हाँ, पिताजी और पिता माताजी 100% होता है, पिताजी 1% भी कम जाते हैं। क्यों? माता जी से 10 साल उसको 10 महीना धारण करके रखा है ना, महीना 10 महीना धारण करके, उनका भार बेसी है। पिताजी देखभाल किए हैं लेकिन उनका माफिक जो कष्ट लाघव नहीं है। हाँ हाँ, ममता रहता है लेकिन 100% था माँ का। माँ का 100% रहता है, माँ का 100% रहती है। इसलिए संसार में हम लोग को जगह जो नवरात्रि पूजा सही ढंग से पालन कर बहुत पवित्र है। और ये बहुत कृपा है। जो भी साधक है, भगत है, वो अगर साधना करे उसे भक्ति बढ़ते रहेगी। माँ कृपा करेंगे। क्यों? माँ भक्ति देव शक्ति स्वरूपिणी है। जगत में भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत युद्ध के तो अर्जुन को भेजे थे, भगवान तो स्वयं थे, फिर अर्जुन को क्यों पूजे थे? दुर्गा देवी की पूजा करो तुम। क्यों? माँ शक्ति स्वरूपिणी है। उन्हें अगर शक्ति नहीं देंगे तुम्हारा जितना अस्त्र का भंडार कोई काम नहीं करेगा। और हम लोग का भी संसार में ऐसे है। हम लोग जितना पूजा करने से क्या होगा? माँ राधा ही नहीं है। भगवान भेज देते हैं तुम माँ के पास जाओ। मैं तो सारा जगत का मालिक हूँ, मेरा पास इतना समय नहीं है। माँ के पास जाओ, माँ के पास बहुत शक्ति है। माँ अगर प्रेम करेंगे, तुमको कृपा करेंगे, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए माँ को भी वैसे सम्मान देना चाहिए।
हम लोग जो पूजा करते हैं उसका मर्म अक्षोत्तर साल मालूम होना चाहिए। जो मर्म हम लोग को मालूम हो जाएगा तो पूजा हम लोग का सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जगत में हम लोग क्या करना, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्खयिष्यामि मा शुच। भगवान सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, धर्म उसको कहता है मेरा चरण में शरण लेना। सर्व धर्मान परित्याज, वो सब जो धर्म देखते हैं वो धर्म नहीं है, उसको परित्याग करो। कहो क्या धर्म है भगवान, हमको तो मालूम नहीं। अरे मेरा चरण में शरण लेना वही है धर्म, और कुछ नहीं। सर्व धर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, यही है धर्म और कुछ नहीं। भगवान क्या कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, वही है संसार का धर्म और कुछ नहीं। हाँ, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्खयिष्यामि मा शुच, तुम्हारा पाप के लिए डर है, हाँ दुख के लिए डर है। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्खयिष्यामि मा शुच, हाँ मुक्ति दिलाएंगे, मेरा काम है मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारा काम है शरण लेना। सही ढंग से शरण लो। तुम भगवान को नमस्कार करने के लिए 8 बार सोचते हो, भगवान को कैसे नमस्कार करेंगे। अगर चरण में गिरेंगे आदमी क्या सोचेगा, मेरा आत्मसम्मान चला जाएगा, तो पाएगा कैसे, कपड़ा गंदा, हाँ कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो इतना सोचते हो, पाएगा कैसे। शरण ले लो बिना चिंतन कर, बिना सोच कर। भगवान इसलिए कहते हैं जो भी शरण लेता है उसको भगवान अच्छा करते हैं। इसलिए हम लोग को जगत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, नवरात्रि महोत्सव की, ताई गौर पवानंदे हरि हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, पार्वती भोले कर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। राम की जय जय, लक्ष्मण की जय जय, भरत लाल रिपुसूदन की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय श्री राधे श्याम।